ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो सवाल दिया है नंबर 1, मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक नंबर 1 सवाल में। तो यहाँ पास कह रहा था सवाल नंबर 1 में कह रहा था मूल बिंदु के क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से होते हैं? तो जैसे आप एग्जांपल में लिखेंगे 0,0 क्या होते हैं? 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आपको दिखा देना है। इस तरीके से मूल बिंदु के निर्देशांक के ये यहाँ पास इसको एक को मानेंगे एक्स अक्ष। अब देखो यहाँ पास क्या मानेंगे, एक्स अक्ष, और इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष, और इसको वाई अक्ष, और इसको मानेंगे वाई डैश अक्ष। अब यहाँ पर जो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, यहाँ पास मूल बिंदु यहीं पास होता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं 0,0, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है बिंदु यस ब्रैकेट में दिया हुआ -3,6 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। नंबर 2 सवाल में दिया है। नंबर 2 में, नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, दे रखा है जो बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, बिंदु, जो बिंदु यस बराबर दे रखा है -3,6। फिर कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ से दूरी ज्ञात कीजिए? वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी फाइंड करना है कहाँ से, वाई अक्ष से। तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के बाद अब यहाँ जो बिंदु दे रखा है निर्देशांक बिंदु, जब निर्देशांक बिंदु एक को क्या मानेंगे, एक्स अक्ष, और दूसरे को वाई अक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पास एक बना लेंगे डायग्राम। क्या बना लेंगे, डायग्राम बना, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक्स अक्ष पर कितना चलना है, -3 चलना है। तो यहाँ लिखेंगे -1, -2 और -3। इसी तरीके से वाई अक्ष पर कितना चलना है, 6 तक चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ से मिलान करेंगे 6 से। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये देखेंगे -3 और यहाँ पास कितना, -6। अब यहाँ सवाल में कह रहा था कि वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और तो इसको मानेंगे, देखो एक्स अक्ष, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे एक्स अक्ष, और इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष। अब इसको मानेंगे क्या, इसको मानेंगे वाई अक्ष, इसको मानेंगे वाई डैश अक्ष। अब प्लीज स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, कह रहा था कि वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी देखोगे 1, 2 और 3। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी इकाई है, तो 3 इकाई है। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी आ गई, 3 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। इसी तरीके देखेंगे जो 4 नंबर जो सवाल, 3 नंबर जो सवाल दे रखा है, 3 नंबर में क्या बोला था कि बिंदु 3,0 और दे रखा था 0,4 किस अक्ष पर स्थित होंगे। तो किस अक्ष पर स्थित होंगे, तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 3 डालेंगे। तो 3 में क्या दे रखा था, 3 में दे रखा था 3,0 और दे रखा है और 0,4। अब बोल रहा था कि किस अक्ष पर स्थित होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक को यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के बाद इसी को पुनः लिखेंगे क्या, 3,0 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे 0,4। इसको मानेंगे एक्स एच, इसको मानेंगे वाई एच, एक्स एच और वाई एच। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसी तरीके से डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पास क्या बनाएंगे, डायग्राम। ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे आप सभी लोग। तो ये यहाँ पास बन करके डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना है, जो एक्स अक्ष पर चलना है 3 तो चलना है। तो यहाँ पास 1, 2 और 3, और वाई अक्ष पर कितना चलना है 0, तो वाई अक्ष पर 0। ये देखो एक्स अक्ष है, और एक्स डैश अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, और ये वाई डैश अक्ष है। उसके बाद देखेंगे वाई पर कितना चलना है, 4 चलना है। तो 1, 2, 3 और 4 चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो पहले देखेंगे जो नंबर 1 दे रखा था, x बराबर 3 और y बराबर 4 जो दे रखा है, x बराबर 3 दे रखा है और y बराबर दे रखा है 0। अब यहाँ पर x अक्ष पर कितना चलना है, 3 चलना है। तो 1, 2, 3। तो x अक्ष जो रेखा है, कह रहा था
जो एक्स अक्ष है किस अक्ष के, तो सवाल में बोल रहा था कि बिंदु जो दे रखा है 3,0 और 0,4 किस अक्ष पर स्थित होंगे। तो किस किस अक्ष पर स्थित होंगे, तो ये एक्स अक्ष पर स्थित होंगे। किस अक्ष पर स्थित होंगे, तो एक्स का जो मान आ गया तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष पर स्थित होंगे। तो इसी तरीके से दूसरा जो दे रखा है कितना, दूसरा दे रखा था 0,4, यहाँ पर नंबर 2 दे रखा है 0,4। तो एक्स कितना दे रखा है 0 और वाई बराबर कितना दे रखा है, वाई बराबर दे रखा है 4 दे रखा है। तो वाई बराबर 4, तो ये किस अक्ष के समांतर, ये समांतर होगा तो ये वाई अक्ष के, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई अक्ष पर स्थित होंगे। तो यही हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से देखेंगे नंबर 4 नंबर जो सवाल, कौन सा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बिंदु 6,4 की यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बिंदु जो 6,4 की यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। तो यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी देखेंगे किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे कौन सा 4 नंबर सवाल। तो 4 नंबर जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बिंदु जो दे रखा है 6,4, तो एक को मानेंगे एक्स अक्ष और वाई है, वो एक्स वाई। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, वाई बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद कह रहा था एक्स अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। उसी तरीके से पुनः डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर डायग्राम बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक को मानेंगे एक्स अक्ष, दूसरे को मानेंगे एक्स डैश अक्ष। तो यहाँ पर देखेंगे इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश अक्ष, और इसको वाई अक्ष, और इसको वाई डैश अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु नाम दे देंगे। मूल बिंदु जो रहेगा कौन सा रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद एक्स अक्ष पर कितना चलना है, एक्स अक्ष पर चलना है 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 और 6। वाई अक्ष पर भी कितना चलना है, 4 चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर दिखा रहा था सवाल में कि यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। यक्ष अक्ष से क्या करना है, लंबवत दूरी को फाइंड करना है। तो यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4। जब यक्ष अक्ष बोलेगा तो वाई अक्ष पे नापेंगे। तो वाई अक्ष पर देखेंगे जो लंबवत दूरी कितनी, तो 1 2 3 और 4। कितने इकाई है, तो 4 इकाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इकाई। कितने इकाई, 4 इकाई दूरी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके देखेंगे 5 नंबर जो सवाल दे रखा है। 5 नंबर जो सवाल, 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जो एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर स्थित है, फिर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 5 नंबर के आगे निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर 5 नंबर सवाल, 5 नंबर। तो 5 नंबर में जो दे रखा है वाई अक्ष पर कह रहा था स्थित बिंदु जो है एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से। 5 नंबर का यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे और डायग्राम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो डायग्राम बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक को मानेंगे एक्स अक्ष और एक को एक्स डैश अक्ष, और यहाँ वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष। और यहाँ पर जो मूल बिंदु क्या रहेगा, मूल बिंदु रहेगा 0। उसके बाद क्या करना था, कह रहा था कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कह रहा था यक्ष यक्ष अक्ष से 3 इकाई दूरी पर स्थित हो। कहाँ से स्थित हो, तो कह रहा था कि 3 इकाई दूरी पर। तो यहाँ पर देखेंगे 3 इकाई दूरी पर कौन सी, तो यहाँ पर कह रहा था यक्ष अक्ष से 3 इकाई दूरी पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, 1 2 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। वाई अक्ष पर तो बोल ही नहीं रहता, कह रहा था वाई अक्ष पर वो स्थित हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए जो यक्ष अक्ष से 3 इकाई दूरी पर। तो वह बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वह बिंदु क्या निकलेगा, तो यहाँ पर जो बिंदु निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा 0,4 निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ 3 दे रखा था तो 0,3 निकलेगा। क्या लिखेंगे, 0,3। इसी तरीके जो दूसरा कह रहा है, दूसरे में उसी में क्या बोल रहा था कि दूरी पर स्थित है के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इसके जो निर्देशांक आ जाएंगे वो 0, कितने आ जाएंगे, 0, आ जाएंगे 3। तो इसी तरीके जब यहाँ पर एक्स अक्ष में इधर इधर प्लस में 3 है तो इधर माइनस में भी 3 होंगे। तो यहाँ हो जाएंगे -1 -2 और -3। तो यहाँ पर वाई अक्ष के निर्देशांक निकालेंगे। तो वाई अक्ष के निर्देशांक क्या निकलेंगे, उसी तरीके से पुनः निकलेंगे 0, -3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से देखेंगे जो 6 नंबर जो सवाल दे रखा है, नंबर 6 क्या कह रहा है सवाल, तो कह रहा था यदि दो बिंदुओं, तो यहाँ पर 6 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक
पी कितना दे रखा है, पी ब्रैकेट में दे रखा है -2, 3 और क्यों दे रखा है -3, 5 है। तब कह रहा है ब्रैकेट में पी का भुज और माइनस क्यू का भुज का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास क्या करें, भुज का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर कितना दे रखा है, जो पी बराबर दे रखा है -2, 3 और क्यू बराबर दे रखा है -3, 5। तो तब कह रहा था कि P का भुज और Q माइनस Q का भुज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो कह रहा था P का भुज माइनस Q का भुज ज्ञात कीजिए। भुज का मतलब होता है भुजा, भुज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, पुनः इस सवाल को लिखेंगे पी कितना दे रखा -2, 3 दे रखा था, क्यू कितना दे रखा था -3, 5। तो ये क्या होता है, देखो ये होता है भुज, इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो इसको भुज और इसको कोटि। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस भुज लिखेंगे तो माइनस का, पी में भुज लिखेंगे तो -2। उसके बाद क्यों का भुज, क्यों की कौन सा लिखना है, हमें क्या लिखना था, भुज भुज। तो क्यों का भी भुज कितना दे रखा है, तो माइनस है, तो जो सवाल में दे रखा था पी का भुज और माइनस क्यों का भुज, उसी तरीके से लिखेंगे पी का भुज कितना दे रखा था, तो पी का भुज तो यहाँ -2 माइनस से चिन्ह लगा रहेगा। और क्यों का भुज कितना दे रखा है, जो क्यों का भुज उसी तरीके से लिखेंगे भुज, जो क्यों का भुज दे रखा था -3 दे रखा था उसी तरीके से रहेगा। -2 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे जो 7 नंबर जो सवाल दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर में बोला निम्नलिखित आकृति से बिंदु P, Q, R, S, T और Q, O के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ, इसके क्या करना है, निर्देशांक हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे किस तरीके से इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पास से डायग्राम बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो एक को मानेंगे क्या, इसको मानेंगे x अक्ष और इसको मानेंगे x डैश अक्ष और इसको मानेंगे y अक्ष और इसको मानेंगे y डैश अक्ष। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अब यहाँ पास P के निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। तो पहले x अक्ष लिखेंगे बाद में y अक्ष। तो यहाँ पर जो निर्देशांक बिंदु जो निकाले जाते हैं, पहले x अक्ष लिखा जाता है बाद में y अक्ष लिखा जाता है। ध्यान से रखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पर कितना चलना है, तो 1, y अक्ष पर भी 1। तो यहाँ पर जो P के निर्देशांक बिंदु निकलेंगे वो 1, का है कि 1, निकलेंगे। P के जो निर्देशांक कितने निकलेंगे, 1, निकलेंगे। और इसी तरीके से निकालेंगे कौन से, Q के निर्देशांक निकालेंगे तो x अक्ष पर कितना चलना है -3 और y अक्ष पर कितना चलना है 0, तो -3, 0। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पर कितना चलना है, तो x अक्ष पर चलना है -2, कितना चलना है -2 चलना है। और यहाँ पास वाई एच पर कितना चलना है, तो -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। इसी तरीके से देखेंगे जो पी क्यू आर यस पर कितना चलना है, तो एक्स अक्ष पर कितना चलना है 2 और वाई अक्ष पर भी कितना चलना है, यही चलना है। इसी तरीके से देखेंगे टी पर कितना चलना है, तो एक्स अक्ष देखेंगे कितना 4 और वाई अक्ष देखेंगे कितना -2। तो यहाँ पर पूरे मानों को इस तरीके से आप सभी को पहले एक्स अक्ष लिखना है बाद में वाई अक्ष। तो यहाँ पर जो पी के जो मान निकले क्या निकले, तो यहाँ पर लिखेंगे पी के मान, जो पी के मान निकले वो निकले 1, क्यू के जो मान निकले वो निकले -3, 0। पी क्यू के बाद आ जाता है आर के जो मान निकले -2, -3। उसके बाद पी क्यू आर के बाद यस के जो मान निकले 2, 1। टी के जो मान निकले 4, -2। तो यही हमारा क्या आ चुका है, राइट आ चुका है आंसर। इसी तरीके से देखेंगे 8 नंबर जो सवाल, 8 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, 8 नंबर सवाल कह रहा था कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो, कैसे हो, दोनों माइनस के हो। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में बनाएंगे, उस डायग्राम से मानों को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर डाल देते हैं प्रश्न नंबर 8। तो 8 नंबर प्रश्न का रहेगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में बनाएंगे डायग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये देखेंगे यहाँ पास, अब यहाँ देखेंगे गौर से स्टूडेंट्स, यहाँ क्या मानेंगे, इसको एक्स एच और इसको एक्स डैश एच मानेंगे और इसको वाई एच और इसको वाई डैश एच। और यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर संख्या कहाँ की होती है, यहाँ 1 प्लस की भी होती है, ये प्लस की इधर होती है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक होते हैं, इधर होती है धनात्मक संख्याएं और इधर कौन सी होती है, इधर होती हैं ऋणात्मक संख्या होती हैं। इसी तरीके से देखेंगे इधर भी कौन सी होती है, ऊपर धनात्मक होती हैं, ऊपर कौन सी होती है धनात्मक और नीचे कौन सी संख्या होती है, वो होती है ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या होती हैं।
इसी तरीके से तो यहाँ पर देखेंगे इधर एक्स अक्ष पर कितना चलना है प्लस, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, ऊपर भी वाई अक्ष पर चलना है प्लस, तो यहाँ प्लस का रहेगा। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में क्या रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस ही रहेगा। द्वितीय चतुर्थांश में क्या रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश। तो ऊपर देखेंगे एक्स अक्ष में कितना चलना है माइनस का, और वाई अक्ष में कितना चलना है प्लस का, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या रहेगा माइनस प्लस रहेगा। और यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश लिखेंगे, क्या लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या रहेगा यक्स, अब यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष में कितना चलना है माइनस का, एक्स अक्ष पर कितना चलना है माइनस का, तो माइनस रहेगा, वाई अक्ष पर भी माइनस का, एक्स अक्ष लाइन देखेंगे फिर वाई अक्ष पर माइनस, तो माइनस, तो माइनस रहेगा। चतुर्थांश में देखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ फिर चतुर्थांश, चतुर्थांश में क्या देखेंगे चतुर्थांश में देखेंगे, इसमें देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना है प्लस, और वाई अक्ष पर कितना चलना है माइनस का चलना है। अब थोड़ा गौर से देखेंगे सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में बोल रहा था, यहाँ पर देखेंगे कह रहा था वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस के, धनात्मक का मतलब होता है प्लस के। तो ऋणात्मक देखेंगे कि चतुर्थांश में दोनों जो है निर्देशांक, मतलब एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष दोनों निर्देशांक ऋणात्मक का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक हो, तो दोनों ऋणात्मक के चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है। देखो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, तो कौन सा आंसर होगा आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चतुर्थांश में ऋणात्मक, ऋणात्मक है कह रहा था, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में, क्या लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक चिन्ह होगा, ऋणात्मक चिन्ह होंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से देखेंगे 9 नंबर जो सवाल है, 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 9 नंबर जो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पास यही डायग्राम, यही ध्यान रखना है आप सभी को, और इसी से क्या हो जाएंगे आपके जो सवाल हैं सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर जो 9 जो सवाल नंबर दे रखा है, तो 9 सवाल नंबर में जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है नंबर एक दे रखा है माइनस का 5 कॉमा 3। इसी तरीके से जो दूसरा दे रखा है 4 कॉमा माइनस का 6 दे रखा है। इसी तरीके नंबर 3 जो दे रखा है नंबर 3 दे रखा है माइनस का 3 कॉमा 2। इसी तरीके जो चौथा जो दे रखा है 5 कॉमा 4। 5 नंबर जो दे रखा है 5 नंबर दे रखा है -4 और माइनस का 2 दे रखा है। और 5 के बाद जो 6 नंबर दे रखा है वो दे रखा है 1 कॉमा माइनस का 3। 6 के बाद आ जाएगा 6 के बाद आ जाएगा 7। 7 नंबर जो दे रखा है माइनस का 2 कॉमा 4 दे रखा है। इसी तरीके से देखेंगे कौन सा 8 नंबर दे रखा है 3 कॉमा 5। और इसी तरीके से 8 के बाद आ जाएंगे 9 नंबर में। 9 नंबर यहाँ पर 9 नंबर जो दे रखा है 9 नंबर दे रखा है माइनस का 3 कॉमा माइनस का 5। अब कह रहा था कि बिंदु जो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यहाँ पर जो पहला जो सवाल दे रखा है यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ देखेंगे माइनस तब प्लस, तो माइनस प्लस, तो पहले माइनस तब प्लस किस में आता है, या माइनस और प्लस किस में आता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो एक ही चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये जो होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके देखेंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के चतुर्थांश में स्थित होगा, तो जो यहाँ पास प्लस माइनस जो होगा चतुर्थांश में स्थित होगा, किस में स्थित होगा चतुर्थांश में। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और लिखेंगे क्या, लिखेंगे चतुर्थांश में क्या होगा, चतुर्थांश में स्थित होगा। तो प्लीज स्टूडेंट आप सभी के समझ में आ रहा होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस प्लस किस में आएगा, तो ये भी द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लस प्लस किस में आएगा, तो प्लस प्लस जो आएगा वो आएगा प्रथम चतुर्थांश में आएगा, किस में आएगा प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस किस में आएगा, माइनस माइनस आएगा, चलो अभी बताया था तृतीय चतुर्थांश में आएगा, किस में आएगा तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से देखेंगे प्लस माइनस, प्लस और माइनस ये किस में आएगा, ये जो आएगा ये चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थांश में आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे माइनस और प्लस किस में आएगा, माइनस प्लस जो आएगा ये आएगा हमारा यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, किस में आएगा द्वितीय
चतुर्थांश किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थांश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कह रहा था किस चतुर्थांश में आएगा, यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ पर जो प्लस प्लस है तो किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये जो आएगा प्रथम चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी तरीके से माइनस माइनस किस में आएगा, माइनस माइनस जो आएगा वो हमारा आएगा तृतीय चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा, तृतीय। आप सभी को याद कर लेना है, चतुर्थांश में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे जो सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर है 10। तो यहाँ पर 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है देखिए, तो यहाँ पर 10 नंबर कह रहा है दी गई आकृति में बिंदु ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है। यदि बिंदु ओ मूल बिंदु पर स्थित है तो कह रहा है कि तब वृत्त पर स्थित बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10 नंबर सवाल को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद डायग्राम को बना लेंगे। तो यहाँ पास क्या करेंगे, एक डायग्राम को फाइंड कर लेंगे छोटा सा, ये यहाँ पर देखेंगे डायग्राम बन करके क्या होगा, तैयार होगा। इसी में एक बना लेंगे सर्किल। तो ये जो हमारा देखेंगे सर्किल बढ़िया प्योर में, आप सभी लोग सुधार लेना, सर्किल भी प्योर में बन चुका है। अब यहाँ पर जो मूल बिंदु जो होते हैं, मूल बिंदु कौन से होते हैं, जो मूल बिंदु होते हैं वो 0, 0 होते हैं। अब यहाँ पर इसको एक्स एच बोलते हैं, इसको एक्स डैश एच, इसको वाई एच और इसको वाई डैश एच बोला जाता है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा था, सवाल में कह रहा था इसके, कह रहा था कि दी गई आकृति में बिंदु ओ, जो ओ है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जो त्रिज्या कितनी है, 3 इकाई। कितनी त्रिज्या है, 3 इकाई है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा था, 3 इकाई त्रिज्या है। तो 3 इकाई कितनी त्रिज्या, त्रिज्या 3 इकाई मतलब 1, 2 और 3, 3 इकाई त्रिज्या। तो मतलब कहने मतलब जो कितनी इकाई त्रिज्या है, 3 इकाई। तो यहाँ पास इधर भी 3 इकाई होगा और ऊपर भी 3 इकाई होगा, 3 इकाई त्रिज्या है। तो मूल बिंदु कितना है, मूल यहाँ पर मूल बिंदु जो दे रखा है 0 दे रखा है, और यहाँ पर एक्स अक्ष कितना 0 है, वाई अक्ष कितना 3 इकाई है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो वाई कितना, तो सवाल में ध्यान से देखना कह रहा है। तो कह रहा 3 इकाई यदि बिंदु ओ मूल बिंदु पर स्थित है तब वृत्त पर स्थित बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन से बी के निर्देशांक, मतलब यहाँ के निर्देशांक बोला था, बी के निर्देशांक ऊपर के, और इधर नहीं बोला तो एक सच जिसके कहेगा उसी के ज्ञात करना है बी के निर्देशांक। तो ये जो बी ऊपर की तरफ है, तो बी ऊपर है, यहाँ पास कौन सा, यहाँ पर बिंदु नाम दे देंगे ए, यहाँ पास कौन सा ए बी, इसका नाम देंगे सी और इसका नाम दे देंगे डी। तो यहाँ पर सवाल में क्या बोला, बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बी के निर्देशांक तो ऊपर है, तो ऊपर कितनी नंबरिंग की गई, 1, 2, 3। तो देखो एक्स अक्ष कितना 0 मानेंगे, जब तक 0 की तरफ कहा नहीं तो 0, और वाई एच कितना 3 था तो 3 रहेगा। तो हमारा यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। जिधर कहेगा उधर ही चलना है। सवाल में कह रहा था बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बी के निर्देशांक ऊपर है तो कितनी दे रखी थी, जो वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई दे रखी, तो ये हमारा राइट हो जाएगा आंसर। इसी तरह 11 नंबर जो सवाल दे रखा है, करे एक बिंदु वाई अक्ष से 5 इकाई दूरी पर यक्स अक्ष पर स्थित है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। यदि वह बिंदु यक्स अक्ष से ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई दूरी पर है तो वह तो कह रहा वाई अक्ष पर स्थित हो तब इसके क्या निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर जो सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डालेंगे 11 नंबर सवाल, तो 11 नंबर में डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे आंसर। उसके बाद यहाँ बना लेंगे एक डायग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम को फाइंड करेंगे, और डायग्राम से क्या हो जाएगी, संख्याएं हमारी फाइंड हो जाएंगी। तो ये देखिए डायग्राम बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ नंबरिंग क्या करना है, सवाल में बोला है कि एक बिंदु जो है वाई अक्ष से 5 इकाई दूरी पर हो। वाई अक्ष से कितनी इकाई दूरी पर, वाई अक्ष से 5 इकाई दूरी पर हो। तो 5 इकाई दूरी पर, तो यहाँ पर दूरी बना लेंगे 5 इकाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 इकाई मतलब वाई अक्ष से कितनी दूरी पर हो, 5 इकाई दूरी पर हो, ठीक। 5 इकाई इधर दूरी पर होगा तो इधर भी तो दूरी पर है, तो बताएं धनात्मक ऋणात्मक, तो इधर भी ले जाएंगे 1 माइनस का 2, इसी तरीके चलते रहेंगे, -3 -4 और इसी तरीके डॉट डॉट करके माइनस का आ जाएगा 5। यहाँ बीच के नहीं लिखें तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद क्या कह रहा था, यक्स अक्ष कह रहा था, यक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक। तो यक्स अक्ष पर स्थित है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। फिर कह रहा है कि यदि वह बिंदु यक्स अक्ष से ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक का मतलब माइनस, ठीक। ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई दूरी पर है, ऋणात्मक दिशा में किस 5 इकाई दूरी पर है। तो अगर वाई अक्ष पर स्थित बिंदु हो तब इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे, तो यहाँ पर बिंदु क्या होंगे, तो यहाँ पर जो बिंदु होंगे तो यक्स अक्ष पर इधर कितना चलना है, तो यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु को माना जाता है 0, तो ये एक्स अक्ष होगा, ये एक्स डैश अक्ष होगा,
और ये वाई एच होगा, ये कौन सा होगा, वाई डैश एच होगा। तो यहाँ पर जो मूल बिंदु के यहाँ भी, तो यहाँ भी ऊपर प्लस की संख्या होंगी और इधर नीचे कहाँ की होंगी, माइनस की होंगी। तो यहाँ पर जो मूल बिंदु जो निकलेंगे वो कौन से निकलेंगे, वो निकलेंगे एक्स अक्ष क्या मानेंगे, एक्स अक्ष जो मानेंगे तो यहाँ पर एक्स अक्ष कितना रहेगा, 0। यहाँ पर जो यहाँ पर वाई एच कितना रहेगा, 0 रहेगा और एक्स एच कितना रहेगा, प्लस का 5 रहेगा। इधर यहाँ पर वाई एच कितना रहेगा, वाई एच रहेगा 0, वाई एच कितना रहेगा भाई, वाई एच 0, एक्स कितना रहेगा, माइनस का 5 रहेगा और वाई एच पर चलना ही नहीं है तो वाई एच कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो इस तरीके से देखेंगे, इधर भी चलेंगे तो यहाँ पर वाई एच कितना रहेगा, वाई एच रहेगा माइनस का 5, वाई एच रहेगा माइनस का 5 और यहाँ पास एक्स एच क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके जो निर्देशांक निकलेगा वो क्या निकलेंगे माइनस का 5 कामा 0, दूसरे निकलेंगे 0 कामा 5। इसी तरह अगले निकलेंगे कौन सा, माइनस का 5 कामा 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। आप सभी के समझ में आ रहा होगा। कह रहा था वाई एच से दूर, वाई एच से दूर एक्स एच के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ चुका है। इसी तरीके से देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल जो कह रहा दिए गए चित्र को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि बी बिंदु बी के निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पर देख लेंगे, इस सवाल के माध्यम से समझा देंगे बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक जो निकलेंगे, पहले एक्स अक्ष लिखेंगे 2 और वाई अक्ष कितना लिखेंगे 3, तो 2 कामा 3 निकलेंगे। तो यहाँ पर जो बी के निर्देशांक निकलेंगे, तो यहीं पर जो 12 नंबर जो सवाल डालेंगे 12 नंबर, तो बी के निर्देशांक बोल रहा था 2 कामा कौन से निकलेंगे 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 12 नंबर में नंबर 2 में कह रहा हुआ बिंदु जिसके निर्देशांक -2 कामा -3 है। तो माइनस के 2 तो ये है और माइनस का 3 तो बिंदु ए के हैं। बिंदु कहा है कि बिंदु ए के जो हैं वो कौन से, माइनस का 2 कामा माइनस के 3, तो यही हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अगला जो नंबर 3 दे रखा, कह रहा बिंदु डी का भुज बताइए। बिंदु कौन सा, कहा था बिंदु डी का भुज यहाँ पास। तो बिंदु इसी में डी देखेंगे, तो डी यहाँ पास, यहाँ देखेंगे कौन सा, ये दे रखा है, फिर बी, फिर सी, फिर सी के बाद यहाँ पर डी। ये देखो भुज कौन सा है, तो 5 भुज है। तो इसका जो भुज निकलेगा नंबर 3 का जो भुज कितना निकलेगा, भुज, तो भुज जो होगा 5 होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से सारे भुज निकाल लेना। फिर कहते बिंदु यम की कोटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, यम की कोटि। तो यहाँ पास यम की कोटि जो निकलेगी, यम की कोटि, ये क्या है, तो कोटि थोड़ो है, ये तो भुज है। तो कोटि कौन सी होगी, 0, तो इसकी भी जो कोटि क्या हो जाएगी, नंबर 4 जो इसकी कोटि हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे कोटि, तो कोटि जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारा ये आ जाएगा राइट आंसर। तो ये भी भुज कह रहा था, तो भुज कितना आएगा, तो भुज जो हमारा आएगा 5। तो ये हमारा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से आप सभी को फाइनली निकाल लेना है बारी बारी से। तो इसी तरीके से जो 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर क्या कह रहा है कि एक पुलिस और एक चोर दोनों बैंक के समान दूरी पर स्थित हैं। जो पुलिस और चोर है दोनों बैंक के समान दूरी पर स्थित हैं। फिर कह रहा माना यदि बैंक मूल बिंदु है। फिर कह रहा तथा पुलिस की स्थिति के निर्देशांक जो 0,5 है। फिर कह रहा है और चोर की स्थिति के निर्देशांक की कोटि जो 0 है, तब चोर की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 13 नंबर सवाल को देखेंगे, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। तो पुलिस और चोर की बात हुई तो इसको मान लेंगे पुलिस। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे पुलिस, इधर पे लिखेंगे पुलिस और उसके बाद इधर मानेंगे, ऊपर मानेंगे चोर और इधर नीचे भी मानेंगे चोर। उसके बाद ये एक्स एच रहेगा, ये एक्स डैश एच रहेगा और ये वाई एच रहेगा और ये वाई डैश एच रहेगा। यहाँ पर मूल बिंदु क्या मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे 0। उसके बाद क्या कह रहा था सवाल में, पुनः पढ़ेंगे। कह रहा था एक पुलिस और एक चोर दोनों बैंक से समान दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। मतलब इधर जितनी दूरी पर स्थित होंगे प्लस की मान, समान दूरी जो दे रखी कितनी दे रखी थी, 5 दे रखी। समान दूरी इधर भी 5 है और इधर भी पुलिस जो स्थित होगा समान दूरी पर 5 दूरी पर स्थित होगा। फिर क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि पुलिस की स्थिति जो है के निर्देशांक जो दे रखे हैं, मतलब पुलिस की स्थिति के निर्देशांक, पुलिस की स्थिति के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, पुलिस की स्थिति के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 0,5 दे रखे हैं। तो इधर भी 5 और इधर प्लस क्या होगा, धनात्मक, इधर संख्या कौन सी होगी, ऋणात्मक होगी। तो उसके बाद क्या कह रहा था, निर्देशांक कितना 0,5 है। फिर और कह रहा कि चोर की स्थिति की निर्देशांक की कोटि जो दे रखी, क्या दे रखी है, जो कोटि पुलिस चोर की जो कोटि जो दे रखी वो कोटि, तो कोट कितनी दे रखी है, वो दे रखी 0। कह रहा तब चोर की स्थिति ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात कीजिए, चोर की स्थिति। तो चोर की स्थिति किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। या तो क्या होगा, या तो यहाँ पर सोल्यूशन डाल लेंगे, यहीं पास डाल लेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे या तो
या तो क्या होगा, या तो होगा यक्स इधर पुलिस होगा तो यक्स अक्ष पर कितना होगा, यक्स अक्ष चला गया 5 और वाई अक्ष पर चलेगा नहीं तो वाई अक्ष क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, या तो इधर चलेगा पुलिस तो इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा यक्स अक्ष, तो यहाँ वाई अक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर चोर की जो स्थिति आ जाएगी -5, 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5, 0। तो ये कोई मतलब निर्णय नहीं लिया जा सकता कि इधर से इसकी दूरी ज्ञात हो सकती है। तो इसी तरीके जो 14 नंबर जो सवाल लास्ट सवाल है, कह रहा था कि कार्तीय तल पर उन 4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 5 इकाई दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर स्थित है, 5 इकाई दूरी पर स्थित है। तो इस तरीके से डायग्राम को बनाएंगे। तो यहाँ पर डालेंगे कौन सा, 15 नंबर जो सवाल, ये लास्ट सवाल है। तो यहाँ पर जो दे रखा था, कह रहा था कार्तीय तल बनाना है, तो यहाँ पर एक तल बना लेंगे। ध्यान से देखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स। तो ये देखेंगे यहाँ पर कार्तीय तल बन करके तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर एक को मानेंगे एक्स अक्ष और इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष और यहाँ वाई अक्ष रहेगा और ये वाई डैश अक्ष रहेगा। मूल बिंदु जो रहेगा 0 रहेगा। उसके बाद क्या कह रहा था, कार्तीय तल पर उन 4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु तो 0 से 5 इकाई दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, 5 इकाई दूरी पर स्थित है। इधर भी 5 इकाई दूरी तो प्लस का स्थित होगा, इधर भी दूरी स्थित होगा माइनस का, ऊपर भी होगा 5 तो यहाँ पर प्लस का 5 इकाई दूरी होगा, नीचे भी होगा तो -5 होगा। तो 4 बिंदु ज्ञात करने थे। तो यहाँ पर देखेंगे मूल बिंदु, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूल बिंदु। जो मूल बिंदु लिखेंगे, मूल बिंदु में निर्देशांक जो लिखे जाते हैं एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर कितना चला है, पहली बार तो एक्स अक्ष पर चला है 5 फिर कामा 0। इसी तरीके से इधर एक्स अक्ष पर देखेंगे माइनस की तरफ, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक संख्या लिखेंगे। तो इधर देखेंगे तो कितना है, -5 एक्स अक्ष है, कितना है -5 और वाई अक्ष कितना है तो 0 है। इसी तरीके से ऊपर देखेंगे वाई अक्ष पर कितना चल रहा है, वाई अक्ष पर चल रहा है 5 और ये यहाँ पास देखेंगे वाई अक्ष पर कितना चला 5 और एक्स अक्ष पर भी 5। इसी तरीके से बिंदु जो निकलेंगे क्या निकलेंगे, जैसे 5 का में 5 0, इसे एक्स अक्ष पर कितना चला 0 तो वाई अक्ष पर पता नहीं तो यहाँ पर 0 रहेगा। इसी तरीके से इधर भी एक्स अक्ष पर कितना चला -5 तो वाई अक्ष पर क्या 0। इसी तरीके से वाई अक्ष पर चलेगा 5 तो एक्स अक्ष पर कितना आ जाएगा 0। इसी तरह जब वाई डैश अक्ष पर चलेगा कितना -5 चलेगा तो एक्स अक्ष पर मूल बिंदु कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा जो राइट आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो फाइनल जो सवाल पूरे डन हो चुके हैं। तो ये जो वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।